नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज, मैं हूं महविश मदनी। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का दौरा पुंछ, हालात का लिया जायजा। शदीद सर्दी की लहर के बावजूद क्रिसमस का त्यौहार बड़े जोश और जज्बे से मनाया गया। हुकूमत लोगों की हर आवाज को दबाना चाहती है, नजरबंदी पर महबूबा मुफ्ती का बयान। आम शहरियों के कत्ल और तशद्दुद में मुलविस अफराद को सजा दी जाए, सरताज मदनी। यहाँ कोई भी नजरबंद नहीं है, बीजेपी के अशोक कोल का रद्द-ए-अमल। वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने पीठ पीछे छुरा घोंपा, हिलाल वानी। अल्ताफ बुखारी समेत तमाम रिवायती सियासतदान मीर जाफर और मीर सादिक शीबान आशाई का इल्जाम। रियासी में शादी की बारात सड़क हादसे की शिकार, 2 हलाक 13 बाराती जख्मी। सोपोर में दिल दो सड़क हादसा, एक शख्स की मौत, दूसरा जख्मी। 31 दिसंबर तक बारिशों का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने पीर को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर का दौरा किया ताकि इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाए। आर्मी चीफ का दौरा ऐसे वक्त में आया जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता हफ्ते पुंछ जिले में 4 फौजियों को मारे जाने वाले टारगेट हमले के बाद इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में अपनी मसरूफियत जारी रखी। एक्स पर एक पोस्ट में हिंदुस्तानी फौज के तर्जुमान ने कहा, जनरल मनोज पांडे ने पुंछ सेक्टर का दौरा किया और उन्हें मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में अपडेट दिया गया। कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर और सख्त धुंध के दरमियान यहाँ की मसीह बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार बड़े जोश और जज्बे से मनाया। ये त्यौहार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस सिलसिले में होली फैमिली कैथोलिक चर्च, मौलाना आजाद रोड, रोमन कैथोलिक चर्च और सेंट लुक्स चर्च में इज्तिमाई दुआई तकरीबात का एहतिमाम किया गया। क्रिसमस की इबादत का एहतिमाम सुबह से शुरू होकर 12 बजे इख्तिताम पजीर हुआ। पेश है ये रिपोर्ट। Hi, this is Vinod. I'm from Bangalore. I'm visiting Kashmir for the first time. Today being Christmas, we wanted to visit church. So yeah, I would like to wish each and everyone a Merry Christmas. For this Christmas, I wish the people of Kashmir, good health and love and happiness. मैं हर साल सेंटा क्लॉज बनता हूँ क्रिसमस पर, और मुझे क्रिसमस मनाना बहुत अच्छा लगता है। क्रिसमस डे का जो मकसद है, मेन मूल्य यही है कि खुदावंद इस दुनिया में अपने साथ प्यार, मोहब्बत, शांति, खुशी लेकर के, ये जो कोर मीनिंग है, जो मैसेज है, पैगाम है, और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कश्मीर आवाम के लिए यही मेरा मैसेज रहेगा कि जिस तरह से खुदा प्यार, मोहब्बत, शांति, खुशी लेकर के आए, उसी तरह हमारे कश्मीर के आवाम में प्यार हो, मोहब्बत हो, शांति हो, खुशी हो, और उसमें कायम रहना है, और हमारे बीच में इंसानियत हो। जब हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को पीर के रोज उनके सुरनकोट के दौरे से कबल घर में नजरबंद रखा गया, जहां मुबैना तौर हिरासत में 3 आम शहरी मारे गए थे। टेलीफोन पर मीडिया से बात करते हुए पीडीपी सदर ने कहा कि सरकार ने मुझे अपनी रिहायशी गाह में नजरबंद किया। पीडीपी सदर ने कहा, मुझे गिरफ्तार करके हुकूमत ये पैगाम देना चाहती है कि जम्मू कश्मीर लोगों की कोई आवाज नहीं है और ना ही कोई पूछने वाला है। वहीं पीडीपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन सरताज मदनी ने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती के नजरबंदी पर सरकार पर कई सवाल उठाए और कहा कि राजौरी में जो जुल्म सितम जारी है उस पर फौरी तौर रोक लगाई जाए और साथ ही अहम शहरियों के कत्ल और तशद्दुद में मुलविस अफराद को सजा दी जाए। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। हमारी प्रेसिडेंट जाना चाहती थी सुरनकोट, तो उसको हाउस अरेस्ट किया गया, उसको जाने नहीं दिया। मुझे नहीं लगता है ये कौन सी किताब है जिस किताब में ये लिखा है कि आप किसी की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ये तो इंडियन पेनल कोड के एक सेक्शन है, ये क्राइम है इंडियन पेनल कोड के तहत। मुझे नहीं लगता ये कौन सी किताब है
जिस किताब को देख के आप ये इतनी इसको हमारी प्रेसिडेंट को राजौरी जाना था, सुरनकोट जाना था, उसको हाउस अरेस्ट कर हमारे बाकी भी कुछ लीडर्स हैं जिनको घर से बाहर नहीं आने दिया। ये हालात है आजकल जम्मू कश्मीर में, हमारे जम्मू कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं, उसी के सिलसिले में हमारी ये डिमांड थी कि एक तो जो वहाँ सिविलियन मर गए बेचारे, टॉर्चर से जो मर गए, उनके लिए 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और हर घर में एक एक नौकरी दी जाए। और उससे बड़ी बात जो है, तो सरकार से ये पूछना चाहिए कि ये जो सरकार बोलती है कि सामान्य है, सामान्य है, कहाँ सामान्य है? बारामूला में सामान्य है, राजौरी में सामान्य है, कहाँ सामान्य है? जो आप दावा करते हैं 370 हटने के बाद 370 से जम्मू कश्मीर में जो भी मिलिटेंसी थी, चाहे हालात खराब थे, वो तो आप कहते थे कि ये तो 370 इसका जिम्मेवार है। अब तो 370 हटे हुए 4.5 साल हो गए, अब तो उससे ज्यादा होने लगा है जो पहले होता था। इधर बीजेपी के यूटी जनरल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि कोई भी नजरबंद नहीं है। ताहम अशोक कौल ने कहा कि पुंछ सुरनकोट वाक़ा दिलदोज है और हम ऐसे वाक़ात की पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। अशोक कौल ने इन बातों का इजहार जावेद अहमद ककड़ू के बीजेपी में शमूलियत की एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। मुफ्ती का जो वो हाउस अरेस्ट जो है, उनको सुरनकोट जाना था, उसको आप क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं है कि कोई हाउस अरेस्ट है, मुझे नहीं पता लगता ये सरकारी जाने की क्या है, लेकिन जो सुरनकोट में हुआ है वो दर्दनाक है। जो 3 लोग हमारे मारे गए, हमने उसको कंडेम भी किया है, लेकिन जो घटना वहाँ घटी है, जो किलिंग्स हमारे आर्मी के जवानों की हुई है, वो भी कंडेनेबल है, वो भी दर्दनाक है। और सरकार और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी पूरी जो वहाँ फोर्सेस है, वो इन सब चीज़ों को दबाने के लिए लगी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो लोग भी पकड़े जाएंगे और इन सब चीज़ों को दबाने में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कामयाब हो जाए। इधर बीजेपी के नायब जिला सदर श्रीनगर वानी हिलाल की कयादत में जबरवंत पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की याद में एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुकर्ररीन ने अटल बिहारी वाजपेयी की सियासी जिंदगी पर रोशनी डाली। वानी हिलाल ने अपने खिताब में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, ताहम पाकिस्तान ने पीठ पीछे हमें छुरा घोंपा। क्योंकि हमेशा अटल जी की जो सोच थी वो सेक्युलर जमात की सोच थी और हमेशा वो दोस्ताना का हाथ आगे बढ़ाता था और हमेशा हमेशा उसका ये एक पैगाम रहा, हम दोस्त को चेंज कर सकते हैं मगर पड़ोसी को हम कभी नहीं चेंज कर सकते। हमेशा जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमेशा बार बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया पड़ोसियों के साथ, हमेशा हमेशा उन्होंने पीछे से हमें वार किया और उनकी वो जो उन्होंने काम किए थे, इस वक्त पूरे वर्ल्ड में जो अटल जी के जनाबेली प्राइम मिनिस्टर उन्होंने काम किए, दुनिया में इस वक्त दोहराया जाता है, उसका जो जनाबेली पीरियड रहा है। पीपल्स पार्टी के सरबराह शीबान आशाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों खासकर अल्ताफ बुखारी को मीर जाफर और मीर सादिक करार दिया और कहा कि ये सियासतदान उस वक्त कहां थे जब दफा 370 को पार्लियामेंट में मनसूख किया गया। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। जब आपने आर्टिकल 3 की ध्वजा उड़ा के अपने ही अपॉइंटेड गवर्नर से कंसेंट लिया, क्या जम्मू कश्मीर के सिटीजन वर दे इन्वॉल्वड एनीवेयर? क्या जम्मू कश्मीर का इलेक्टेड लेजिस्लेचर वाज इट इन्वॉल्वड एनीवेयर? आई वांट टू थ्रू यू आस्क द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वी रेस्पेक्टफुली डिसएग्री विद योर जजमेंट। हम जम्मू कश्मीर के हुकूक से, आने वाली जनरेशन से कभी भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो हिंदुस्तान के आईन ने हमें दिया था, हमारा सदर रियासत, हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा झंडा, हमारा आईन, हम आखिरी दम तक उसके लिए सियासी जद्दोजहद करते रहेंगे। मगर मेरा सवाल उन रिवायती सियासतदानों से है जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे। कहां आज अल्ताफ बुखारी? और मैंने कल उनकी पॉलिटिकल पार्टी के कोई बयान देखा, तो मीर सादिक, मीर जाफरू ने उस वक्त भी कश्मीर को बेचा जब 1953 अगस्त में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली क्या कहा हक्सर ने, who was the man friday of Indira Gandhi, said Haksar told Indira Gandhi it was your father's biggest sin, तुम्हारे बाप का सबसे बड़ा गुनाह था कि तुमने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त करवाया। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा।
अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी गर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।